नमस्कार, आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। क्लास 12 की अकाउंट क्लास में हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम पढ़ चुके हैं साझेदारों का अवकाश ग्रहण करना या पार्टनर्स का रिटायरमेंट होना या निवृत्त होना। इसमें मैंने पूर्व के बिफोर वीडियोस में मैंने आपको बता दिया कि एक नए साझेदार के रिटायरमेंट होने के बाद अगर बचे हुए साझेदार जो शेष साझेदार हैं अगर अपने व्यवसाय को रनिंग रखना चाहते हैं तो उनके द्वारा नए अनुपात की गणना कैसे की जाती है। उसके पश्चात हमारा वीडियो आया था गेनिंग रेशो और उसके पश्चात का हमारा वीडियो था जिसमें हमने ख्याति का समायोजन पढ़े थे। आज का हमारे वीडियोस में है कि हम आज ये देख रहे हैं कि निवृत्त या अवकाश ग्रहण साझेदार को देय राशि की गणना करना। जो साझेदार रिटायर हो जाता है वो फर्म से किन किन राशियों की डिमांड करता है और क्या क्या वो अपने अधिकार पूर्वक किन किन राशियों को लेकर के जाता है। हम बोल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ गिवन अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर्स। तो यहाँ हम पर्टिकुलर्स हम यहाँ पे तीनों को मिला करके भी सभी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी कंबाइंड बना सकते हैं। अगर अदर पार्टनर फर्म को कंटिन्यूस रखना चाह रहे हैं तो अगर केवल आपको प्रश्न में कहता है कि रिटायर पार्टनर को भुगतान की जाने वाली राशि की गणना कीजिए, तब ऐसी स्थिति में पर्टिकुलर जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसी का आप क्या बनाएंगे, पर्सनल अकाउंट बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख रहे हैं, मान लीजिए बी रिटायर्ड हो गया और बी का हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो बी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या क्या कॉलम आएगा, पर्टिकुलर अमाउंट और वो कौन कौन सी राशि लेकर के वो जाएगा और क्या क्या क्लेम करता है। तो इसमें सबसे पहले क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें लिखा जाएगा उसकी कैपिटल का कितना बैलेंस है। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में 50,000 रुपये उसकी कैपिटल थी तो क्या आएगा, 50,000 आएगा। अगर मान लो करेंट अकाउंट था तो करेंट अकाउंट का बैलेंस, अब उसके पश्चात हम देखेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिया होगा, सामान्य संचय। तो सामान्य संचय में जनरल रिजर्व सामान्य संचय, इसमें हम उसको अपना अधिकार लेगा, अपना हिस्सा लेगा। मान लीजिए हमारे पास जनरल रिजर्व 15,000 है और इसके अनुपात था 3:2:1 था। बी रिटायर्ड हो रहा है तो बी का क्या आ रहा है, 2/6, मतलब 1 कितना आ रहा है, 3 भाग आ रहा है। तो 2/6 भाग इसका लेगा, तो 2/6 भाग निकालोगे 3 से दोगे, 3 पंचे 15, तो इसका हिस्सा कितना बन रहा है, 5,000। ठीक उसी प्रकार अगर उस समय का प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है आपको लायबिलिटी साइड में, इसमें दो रहता है, एक क्रेडिट बैलेंस और एक डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस कहाँ दिया रहेगा, लायबिलिटी साइड में दिया रहेगा, और डेबिट बैलेंस कहाँ दिया रहता है, संपत्ति साइड में दिया रहता है। तो मान लीजिए इसका भी हमारा था, प्रॉफिट दिया हुआ था 30,000 दिया था, तो 30,000 का 2/6 भाग, तो एक बार निकालें 3 से देंगे 10,000 रुपए। अब उसके पश्चात थर्ड हमारा लेके जाता है, मेन अमाउंट होती है गुडविल। तो इसके बारे में गुडविल के एडजस्टमेंट में हमने वीडियो में समझाए हैं। तो आपको सर्वप्रथम ये देखना पड़ेगा कि जो गुडविल दी हुई है पुरानी है कि नहीं है। अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में दी है तो गुडविल क्या है, पुरानी है, और उसको तीनों साझेदार अपने लाभ हानि के अनुपात में, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और अपने अपने कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। अगर ओल्ड गुडविल नहीं है, फर्म की न्यू गुडविल है या नए गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, तो जो नई गुडविल रहेगी, जो समायोजन में दी रहेगी, उस ख्याति का हम हिस्सा निकालेंगे। तो उस मान लीजिए उस गुडविल का यहाँ पे हिस्सा आया था 30,000 ही आया था, तो 30,000 का 2/6 भाग, तो इसका भी क्या आएगा, 10,000 आएगा। तो 10,000 रुपये जो गुडविल की राशि ये पहले से फर्म के पास नहीं है, इस राशि को रिमेनिंग पार्टनर जो कंटिन्यूस रहा है पार्टनर, वो अपने अपने गेनिंग रेशो में इसको ला करके देंगे
अर्थात वो अपने अपने खाते में गेनिंग रेशियो के हिसाब से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसके अलावा हम जब साझेदार रिटायर्ड होता है तो उस समय फर्म का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है, जिसको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, उस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया होगा तो उसमें भी इसका हिस्सा होगा, तो इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, या कई बार इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही कहा जाता है। तो मान लीजिए इसका प्रॉफिट आया था, यहाँ पे 9,000 आया था, तो इस 9,000 का 2/6 भाग लेगा ये, मतलब 3,000 रुपए इसके हिस्से में जाएगा, लॉस होगा तो डेबिट में आएगा। ये लगभग हमारे 4 अमाउंट, कैपिटल, जनरल रिजर्व, पिछले साल का प्रॉफिट और गुडविल का ट्रीटमेंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आइटम लगभग 90% क्वेश्चंस में कॉमन आएंगे। इनके अलावा कुछ हो सकता है, अगर मान लो इस पार्टनर को, ये पार्टनर अपना पूरा समय देता था तो सैलरी पाने का अधिकार था, तो अगर इसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग होगी तो इसकी सैलरी दे दिया जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, या इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बचा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बचा होगा, ड्यू होगा तो ये पाने का अधिकार। अगर इसने लोन दिया था फर्म को तो लोन पाने का अधिकार है, तो लोन अकाउंट। तो इस तरह से इनमें अगर प्रश्न में दिया होगा तो लिया जाता है, अन्यथा हम नहीं लेते हैं। अब इसके डेबिट साइड में इससे क्या क्या लिया जाएगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है जो एसेट साइड में दिया हुआ है तो उसका 2/6 पार्ट दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर लॉस आया है, इस लॉस का 2/6 भाग, या हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर इसने पैसा निकाला था उसका इंटरेस्ट नहीं दिया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर ड्यू है तो इस तरह से अगर कोई एडजस्टमेंट हमारा रहता है तो लिखेंगे, अन्यथा नहीं आता है। फिर इसके बाद हम इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकालते हैं। तो मान लीजिए इनका डिफरेंस कितना है, 50, 5, 55, 55, 10, 65, 65 और 10, 75, 75, 78,000 आया है, तो 78,000 टोटल हो रहा है, और इनमें से कुछ भी नहीं था, तो ये 78,000 रुपीज जो आया है ये बैलेंस अमाउंट आई है। अब इस बैलेंस अमाउंट का मतलब है कि जो साझेदार निवृत्त हो रहा है अर्थात रिटायर हो रहा है, और रिटायर होने वाला साझेदार अपने पास फर्म से 78,000 रुपीज लेकर के जाएगा, तो इसको भुगतान की जाने वाली राशि है, इसका बैलेंस है। अब हमारे पास प्रश्न उठता है कि इसको जो भुगतान की जाने वाली राशि 78,000 आई है, देय राशि, इस राशि का भुगतान किस प्रकार से किया जाए। अगर फर्म के पास नगद भुगतान है, नगद पैसा है, फर्म के पास अवेलेबल है अमाउंट, तो हम उसका पेमेंट कर सकते हैं, अर्थात नगद भुगतान कर सकते हैं, जिसके लिए आप सामान्य रूप से बोल सकते हो रिटायर पार्टनर्स अकाउंट, रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, और उसका हम पेमेंट कर देंगे। दूसरी कंडीशन है हमारे पास तत्काल पैसा नहीं है, तो हमने उनको कहा है कि भाई आपका पैसा हमारे पास जमा रहने दीजिए और लोन के रूप में हमारे पास रहेगा, हम आप एक लोन अकाउंट खोल देते हैं, ऋण लेखा, और हर साल विथ ब्याज हम आपको एक निश्चित इंस्टॉलमेंट देंगे। मान लीजिए इसका 78,000 आया है, हमने इसको कहा कि प्रत्येक वर्ष आपको 10,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट देंगे विथ ब्याज, तो उसके लिए हम ऋण खाता खोल देंगे और हर साल 10,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट के द्वारा उसका भुगतान किया जाएगा। तीसरा कंडीशन है वार्षिकी द्वारा भुगतान करना। यह कह दिया जाता है कि भाई आपको हर साल 1 जनवरी को या 31 मार्च को ईयर एंडिंग में आपको 5,000 रुपये मिलता रहेगा जब तक आप जीवित रहेंगे, और कंपनी उसको हर साल 5,000 रुपये उसको देते रहती है। हो सकता है 2 या 3 या 4 इंस्टॉलमेंट लेने के बाद अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाती है
तो जो बचा हुआ पैसा होता है वो किनका हो जाता है? जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका हो जाता है, तो वार्षिकी द्वारा भुगतान कहा जाता है। तो हम अपना अगला वीडियोस में हम आएंगे, तो आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस्तों में भुगतान किस प्रकार करते हैं, ऋण खाता कैसा खोला जाता है और वार्षिकी द्वारा भुगतान कैसे किया जाता है, इसके संबंध में विस्तार के साथ अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, ये अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होते रहे। नमस्कार।